हेल्प्स टू अंडरस्टैंड सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ अमंग ऑब्जेक्ट। उनके बीच की समानताएं और उनके जो डिफरेंसेस होते हैं उनमें हमें पता चल जाता है। इट अलाउज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ थिंग्स, जिसमें हम एक सिस्टम के अकॉर्डिंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। इट हेल्प्स टू लोकेट थिंग्स, हमें थिंग्स का प्लेस पता चल जाता है। एंड इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग्स, उनको हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं थिंग्स का, मटेरियल्स का। मटेरियल्स और सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम उनको क्लासिफाइड करते हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मटेरियल डिटरमाइन हाउ इट इज़ यूज्ड। ओके, सो यहाँ उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ लस्टर। सो व्हाट इज़ लस्टर? लस्टर इज़ अ शाइन ऑफ अ मटेरियल। किसी मटेरियल की जो आपने देखा होगा शाइनिंग होती है, जैसे आप यूटेंसिल्स देखेंगे, जो न्यू यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उन पर आपको एक शाइनिंग दिखाई देगी। यू माइट हैव नोटिस दैट सम ऑब्जेक्ट शाइन बट सम डोंट शाइन, कुछ शाइन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल मेटल्स इन प्योर स्टेट आर शाइनी, जितने भी आप मेटल्स देखते हैं सभी शाइन करते हैं। एंड सेड टू possess luster, और हम बोलते हैं उनमें लस्टर है। while some materials like paper, wood, etc. do not have luster, और इनमें नहीं होते हैं। okay, so here are 3 examples, lustrous example. First is silver cutlery, cycle handle and gold jewelry. So there are some examples of luster. These are lustrous material. एंड विच लैक लस्टर, जिनमें नहीं होता है उनको हम डल मटेरियल बोलते हैं, और जिनमें लस्टर होता है, शाइनिंग होती है, उनको हम लस्टरस मटेरियल बोलते हैं। वुडन फ्रेम एंड न्यूज़पेपर, दीज आर डल मटेरियल बिकॉज दे डोंट शाइन। नेक्स्ट इज सेकेंड फिजिकल स्टेट। सो मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट, उनके स्टेट के बेसिस पर भी उनको क्लासीफाई किया जाता है। ऑल सब्सटेंसेज आर मेड अप ऑफ मैटर, जितने भी सब्सटेंसेज होते हैं सभी मैटर के बने हुए होते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, कोई भी वस्तु जो कि मास और स्पेस लेती है दैट इज कॉल्ड मैटर। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपने पढ़ा हुआ होगा, सॉलिड that is hard, liquid and gas. Okay, in the solid state we have definite shape and volume. एक shape होती है proper और उसका volume होता है। Cannot be compressed, particles are closely packed, क्योंकि ये बहुत hard होते हैं, so they are closely packed. So here is example of table and ice cube. Okay, next is definite liquid, definite volume but no definite shape. liquid की कोई shape नहीं होती है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड, जिसमें लिक्विड को हम स्टोर करते हैं वो उसी का शेप ले लेते हैं। जैसे आपकी वाटर बॉटल होती है, आप उसमें पानी भरते हैं अपनी बॉटल में, तो वो बॉटल की शेप ले लेता है। कैन बी कंप्रेस्ड टू स्मॉल एक्सटेंट, पार्टिकल्स आर नॉट एज क्लोजली पैक्ड एज इन सॉलिड्स। सॉलिड के कंपैरिजन में इसके पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं। गैस, नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इसके कोई शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। हाईली कंपेरिजेबल एंड पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। थर्ड वन इज रफनेस। रफनेस जो होते हैं खुरदरे होते हैं, जो कि स्मूथ नहीं होते हैं, रफनेस होती है जिनमें। मटेरियल्स कैन बी रफ और स्मूथ, ये रफ भी हो सकते हैं, स्मूथ भी हो सकते हैं। रफनेस और स्मूथनेस ऑफ अ मटेरियल कैन बी फेल्ड बाय टचिंग इट, हम उसको टच करके पता कर सकते हैं। For example, sandpaper, wood, rocks, bark of a tree are rough materials, while a flower petal and a glass sheet are smooth. और ये smooth होते हैं। ओके, रफनेस समझ में आया, जो कि खुरदरे होते हैं, जिनको हम टच करके पता कर सकते हैं कि ये स्मूथ नहीं है। स्मूथ मीन्स चिकने होते हैं, स्मूथ होते हैं। अनदर वन इज हार्डनेस। हार्डनेस जो कि हार्ड होते हैं। द एबिलिटी of a material being scratched is known as its hardness. Remember, hardness is a comparative property. Okay, so देखिए ये आपको 2 पिक्चर दी हुई है, नीचे हार्ड सब्सटेंस दिया हुआ है और आपको सॉफ्ट